ओके, हरे कृष्णा सब। में तो आज कैसा चलता बताने का। कृष्णा सुजाता माता जी का है, आर्य सुजाता माता। जी गुरु जी बता रही हैं माता जी। 10 नाम अपना बोलना है। सत्र के विषय में बता दीजिए माता जी, कोई बात। आपने कल बताया था कि 17 का 5वां अध्याय और 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन को ये कह रहे कि अगर तुम्हें सुख चाहिए तो अपने अंदर ही देखो, बाहर नहीं। यदि ये सुख हमें ये पता चल गया कि सुख बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। इससे हमारे आपने बोले थे कि इसको अच्छे से समझने से भी हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आपने एक एग्जाम्पल दिए थे कि एक शिष्य ने अपने गुरु के पास अपने गुरु के पास गया और गुरु को ये बोला कि पूछा कि गुरु मुझे सुखी बनना है तो चाहिए, बताओ मुझे क्या करना है। और उसमें गुरुदेव ने बोले कि तुम हमारे ये गार्डन में जो अनेक तितलियां घूम रहे हैं उनसे एक तितलियां मुझे पकड़ के ला के दो। तो शिष्य ने ये कहा कि सुबह से शाम तक वो तितलियां के पीछे पीछे दौड़ फिर भी एक भी तितली वो पकड़ नहीं पाया। फिर जब वो शांत बैठ गए, एक तितली आकर खुद अपने आप उनके पास आ गए और उसको लेके खुश हो गए। वो शिष्य लेके गुरु जी को देके बोलते कि गुरु जी मैं एक बहुत खुशी हो गए और बोले कि मैं एक पकड़ लिया। तो गुरु जी ने बोले कि इससे क्या सीख लिया कि हमें खुशी सुख के पीछे भाग दौड़ करना नहीं चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए और खुशी अपने आप को मिल जाएगा। बट हम सुख हमारे अच्छे से बट सुख हमारे पास ही है। अर्जुन ने आपने ये बोला कि अर्जुन ने पूछते हैं कि भगवान अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप कहते हैं भीतर सुख को क्यों खोजूं, बाहर जो परमात्मा है, भीतर जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करूं क्या। भगवान कहते हैं हाँ, भीतर को ढूंढना है का मतलब भीतर का जो परमात्मा जो परमेश्वर है उनके संबंधित चीज से हमें सुख प्राप्त करना है। उनके संबंधित चीज से हमें उसी को खुद ढूंढना है। एग्जाम्पल जैसे हम देते कि एक समुद्र में मछली, बिना पानी के समुद्र की मछली को हम बाहर लाके उसको जितने प्रकार भी जो चाहिए हमें मटेरियल चीज, जैसे कि हमारे एयर कंडीशन में रखो कि जितने प्रकार की सुख दो वो खुशी नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह हम वो बिना पानी के बिना जैसे मछली होता है, ठीक उसी तरह हम सब भगवान के अंश हैं और हमें भगवान के संबंधित जो चीज है वो चीज से हमें खुशी मिलता है। हमें बाहर की चीज से खुशी नहीं होता है, नहीं मिलता है। फिर अर्जुन, ये हमारे भी एक समस्या। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे मुझे सुख अंदर में ध्यान। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे सुख अंदर में ढूंढना है, लेकिन बाहर की जो लोग हैं, जो बाहर के जो मेरे माता पिता या भाई बंधु वो सब है, उनके साथ मैं कैसे बिहेवियर करूँगा। तो भगवान ये कहते हैं कि भगवान 18वां श्लोक में कहते हैं कि उनको सब जो
मेरे ही अंश समझकर भगवान मेरे ही अंश समझकर उनके साथ व्यवहार करना। ये इससे हमें ज्ञान के साथ हमारे विनम्रता चाहिए। इससे ज्ञान के साथ हमारी विनम्रता चाहिए, फिर भी अहंकार नहीं चाहिए। इसे संसार में विनम्रता दिखाते हैं कि जिसमें इस संसार में विनम्रता को कमजोरी समझते हैं, बट आध्यात्मिक जगत में विनम्रता एक बड़ा संपदा है। और फिर अर्जुन ये पूछते हैं कि भगवान ये सब जानने के बाद भी, ठीक है, फिर भी ये सब जानने के बाद भी मुझे ये लगता है कि इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक सुख के पीछे नहीं बढ़ता है और भौतिक चीज से सुख नहीं ढूंढता है। और यहाँ पर आप बोलते हैं कि एक क्वेश्चन दिए थे कि बुद्धिमान व्यक्ति का संज्ञा क्या है। बुद्धिमान कहते हैं कि मंजू माता इतने अच्छे थे, बढ़िया से बुझाए के बोला थे कि बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहते हैं जो वो भौतिक चीज से सुख नहीं ढूंढता है और वो आध्यात्मिक चीज से ही सुख ढूंढता है। भौतिक चीज पता नहीं उनका परिणाम क्या होता है, फिर उसके पीछे पड़ता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये संज्ञा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्मिक चीज से ही अपना अपना सुख का आनंद लेता है। फिर भगवत उसे माला जपने से, भगवत गीता पढ़ने से, कि सत्संग करने से वो सुख ढूंढता है। और आध्यात्मिक सुख में अगर उसे मन भी ना लगे, फिर भी उस भी पर ध्यान देता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि यही पर ही सुख है। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप तो कहते हैं कि भौतिक चीज निंदनीय है, तो फिर ये तो आकर्षक, ये भौतिक चीज तो बहुत आकर्षक है, इससे मैं ये आकर्षण को कैसे सहन, इससे मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने भगवान ने ये बोलते हैं कि ये भौतिक चीज आकर्षक है, फिर यदि हमें ये सताते हैं फिर उससे हमें सहन करना पड़ेगा। अर्जुन बोलते हैं फिर कब तक सहन करूं, तो भगवान आंसर में कहते हैं कि उसे जीवन के अंतिम समय तक सहन करना पड़ेगा। आपने बोले थे कि सहन वही व्यक्ति कर पाएगा कि जो रोज सत्संग में आता है, रोज गीता का सेशन अटेंड करता है, जो ये वही आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चीज से ध्यान करना, मन लगाना इतना सरल नहीं है। जो रोज गीता का क्लास, जो सत्संग करता है, रोज जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये माला करता है, वो सहन कर पाएगा, वही वही पर उसे सहन करने का शक्ति मिलेगा। तो आपने यहाँ पर हमें एक होमवर्क के माध्यम से एक क्वेश्चन दिए थे कि मैं सुखी होने के लिए कितने चीज पर या गैजेट पर या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता हूँ सुबह से शाम तक। ये होमवर्क के लिए हमसे हमें दिए थे। और मैं कब कब मोबाइल को हाथ में लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कितने समय देता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन दिए थे। और आ, और आपने ये भी बोले थे कि सच्चा भगवान गुरु, ये अर्जुन ने बोला कि अर्जुन ने बोले थे आप तो मुझे कर्म करने के लिए कहे, यज्ञ बनने नहीं, फिर उससे मैं क्या करूं, कैसे असली योगी मैं कैसे बन पाऊं। तो भगवान ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि असली सच्चा से वो योगी या सुखी वो होता है जो ये अच्छे से जानता है कि मैं ही भगवान ही सबका कारण है, सब भगवान ही सबका स्वामी है और भगवान ही परम भोक्ता है।
इसको अच्छे से समझदार है वो ही असली योगी, असली सुखी है, असली सुखी हो रहेगा। और ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। भूल हो गया तो मेरे गुरु जी बहुत हरी बोल हाँ, माता जी, हरी बोल। बहुत अच्छा। ये सब हरी बोल माता जी, आप हरी लोगों बोल। की बहुत प्रेरणा है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी, हम दंडवत लोगों प्रणाम। का प्रेरणा है। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्ण गुरु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सही भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मुझे कुछ कहना था। काम शुरू करते हैं तो सब लोग माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, ओके, हरे कृष्ण। गुरु कल जी, हमने पांचवे गुरु जी वो एक नए भक्त ज्वाइन हुए हैं तो मुझे बताना था आपको। आप बोलते हैं कि कोई भी नए भक्त ज्वाइन होते हैं तो तुरंत बताइए, तो उनका वेलकम करते हैं जो भी है। जी जी ठीक है। क्या नाम है? अनन्या के नाम से है, वो भाभी है मेरी, रश्मि भाभी है, रश्मि शर्मा नाम है उनका। जी ठीक है, हम उनका स्वागत जी। करते हैं। 3 बार के जितने भी पुस्तक ज्ञान स्वागत करें। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे 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 राम, कृष्णा, हरे हरे राम, कृष्णा, हरे राम कृष्णा, राम, हरे हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे राम, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम, राम, हरे राम, राम राम राम, राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे हरे राम, हरे। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे। जी, हरे। हम सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके, तो कल हमारा 5वां अध्याय संक्षिप्त हमने पूर्ण किया था। भावार्थ की हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो 5वां क्या है, क्या विषय क्या है 5वें अध्याय का। तो उसके ऊपर काफी सारी चीजें हमने, अगर हम पिछले 3 दिनों से अत्यंत गहराई में जाकर हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि पिछले जो 3 से 4 दिन के जो क्लासेस हुए हैं उसको आपको बार बार सुनिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते नहीं है गहराई में और हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास का हम राह देखते हैं। लेकिन एक भी चीज अगर हम फॉलो करते हैं जीवन में तो उसको काफी हमको लाभ निर्माण हो सकता है। तो जी, तो 5वें अध्याय का अगर हम थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके चर्चा करेंगे, क्योंकि वो काफी जरूरी है पीछे जाके चर्चा करना, कि पहले अध्याय से शुरुआत कहाँ से होती है, दूसरे अध्याय कहाँ से होती है शुरुआत, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और 5वां अध्याय। गुरु जी की आवाज नहीं आ रही। गुरुजी म्यूट हो गए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। अचानक मिनट हो गए जी। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहले अध्याय से थोड़ा सा हम 5वें अध्याय तक का सफर करते हैं, क्योंकि ओके, तो अगर हम 5वें अध्याय का तक का अगर हम सफर करेंगे तो पहला अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन है वह भ्रमित होता है और युद्ध न करने के 4 कारण बताता है। और उसके बाद फिर वह दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के बाद वह इतना निराश रहता है, इतना विचलित रहता है कि वह युद्ध से पलायन करने की सोचता है और कहता है कि मुझे यह राज्य की
प्राप्ति भी नहीं चाहिए, है ना। हालांकि उसके लिए उसने 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास की राह देखा था कि कब मेरा अज्ञातवास खत्म हो और फिर मैं कौरवों का विनाश करूं। लेकिन जब वह अपने सामने ऐसी परिस्थिति को देखता है कि जिसका अर्जुन का लगाव होता है बहुत, तो लगाव के कारण हम पीछे हटते हैं इस संसार में। पहला सीख हमें मिलता है कि लगाव के कारण ही हम पीछे हटते हैं इस संसार में, क्योंकि जब लगाव की बात आती है किसी वस्तु के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हम भगवान को भी छोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही हमने जन्म जन्मांतर किया है। आज तक का अगर हम सफर देखेंगे तो हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण को या हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम पीछे ढकेल देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा लगाव भी इतना है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरा लगाव इतना है कि अगर मैं चाहता भी हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करूं, तो पीछे इतने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, खास करके परिवार के प्रति, तो मैं उसको जस्टिस नहीं दे पाता हूँ। और ये हर एक का समस्या है जीवन में, और अर्जुन का भी यही समस्या था। पहले अध्याय में अर्जुन का भी लगाव था अपने प्रियजनों के प्रति, अपने भीष्म पितामह दादाजी के प्रति, गुरु द्रोणाचार्य, है ना। तो ये जो पहला जो चैप्टर है, अगर आप भगवत गीता में देखोगे तो पहला चैप्टर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफी लोगों को पहला चैप्टर इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वह पहले अध्याय में कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरे अध्याय से भगवत गीता शुरू होती है। इसके लिए लोगों को पहला अध्याय अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर अध्याय है कोई 18 अध्याय में, तो वो है पहला अध्याय। वो इसलिए है क्योंकि पहले अध्याय में हम हमारे भगवान और मेरे प्रति कितने कारण है वो हमको पहले अध्याय में पता चलता है। क्या मैं कृष्ण को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ, ये पहला अध्याय हमें सिखाता है। और इसका पहला अध्याय का थीम है तो अर्जुन की आसक्ति हमको दिखाई देती है। और हमारा भी अगर हम देखोगे तो हमारी आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि नहीं छोड़ पाते हम आसक्ति। और एक्चुअली भगवान व्यक्ति को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहते हैं। भगवान हमारे और उस व्यक्ति के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, जो अपेक्षा का पहाड़ है, उसको हमको छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता है और हम उस व्यक्ति को देखकर विचलित हो जाते हैं। तो ये पहला अध्याय का थीम हो गया। उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन एक सही निर्णय लेता है कि अगर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता चाहिए जो मुझे इस दलदल से निकाल सके। और अगर हम देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन है वह गुरु के रूप में स्वीकार करता है। तो हमारे जीवन में भी जब लगाव आसक्ति के बीच हम फंस जाते हैं, जैसे दलदल और रेशम का कीड़ा, ये दो एग्जाम्पल भागवत देती है। तो जो रेशम का कीड़ा है, अगर आप देखोगे तो अपने थूक से ऐसा कोश बना देता है कि वह उससे निकल ही नहीं पाता है ना। तो और दूसरा उदाहरण देता है दलदल का। जितना हम दलदल में बैठते हैं या दलदल में फंस जाते हैं, तो उतना हम गहराई में प्रवेश करते हैं दलदल के, और हम चाहते हुए बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो दो उदाहरण है ये हम सबके जीवन में आते हैं। और इसलिए संसार के मोह माया से निकलने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें इसे निकाल सके। और शास्त्र में उसको आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तो आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के नीचे अर्जुन है वह अपने आप को मुक्त कराना चाहता है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट ऐसे रहता है कि
जब शिष्य आध्यात्मिक गुरु को चूज करता है अपने जीवन में, तो शिष्य हमेशा यही चाहता है कि अभी गुरु है ना, वो मेरे सारे समस्याओं को सॉल्व करे या मेरे बिहाफ में वही लड़ाई करे। तो ये एक मूर्खता होती है शिष्य की, जो वो समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए पूरे गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वह इस मोह माया से निकाल सके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बिहाफ में कोई युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी सीख हमको मिलती है दूसरे अध्याय में ही, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रेरणा देते हैं ताकि वो अपने विचारों को दुरुस्त करे और निस्वार्थ भाव से कर्म करे। तो ये दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन है वह भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है और फिर वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये पहली सीख हमको मिलती है कि जब हम किसी के मार्गदर्शन में लेते हैं तो हम अपनी समस्या बताने के बाद हमें जो वो आज्ञा देते हैं उसको स्वीकार करना अनिवार्य होता है। कई बार ऐसे होता है कि गुरु हमें कोई चीज बताना चाहते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम हमेशा गुरु के सामने हमारी परेशानियों के इतना हम उसमें उलझ जाते हैं कि हम कहते हैं कि जो आप बता रहे हैं ना उससे ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। तो ऐसा कई बार शिष्य को लगता है। तो इसके लिए शिष्य के पास 3 गुण होना बहुत जरूरी है जब वह गुरु को स्वीकार करता है। पहला है उत्साह, दूसरा है दृढ़ निश्चय और तीसरा है धैर्य। अगर ये 3 गुणों की आवश्यकता है तभी वह आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा का पालन कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण में शबरी का, जो एक स्त्री थी और उन्होंने अपने गुरु मातंग ऋषि का आश्रय लेके उनके आज्ञा का जीवन भर पालन किया। और सबसे बड़ा उदाहरण है, आधुनिक उदाहरण, वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी का है, जिन्होंने अपने गुरु से पहली मुलाकात में आज्ञा ली थी, उसको जीवन के अंतिम समय तक निर्वाह किया। उसके बाद फिर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, बुद्धि योग, भक्ति योग सारा ज्ञान दे देते हैं, है ना। कुछ नहीं हो जाता है, दूसरे अध्याय में ही भगवत गीता समाप्त हो जाती है। लेकिन तीसरे अध्याय में वापस अर्जुन कहता है आपने जो मुझे बताया दूसरे अध्याय में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को देखते हैं कि बहुत विचलित है, अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि मेरे लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है। उसको लगता है कि मैं संन्यास ले लूं या फिर मैं युद्ध करूं, क्योंकि पहले अध्याय में भी वही उसकी समस्या थी कि वह पलायन करने की सोचता था। एक बद्ध जीव है, जब उसके सामने समस्याओं का पहाड़ लगता है ना तो वह सरेंडर हो जाता है। किसको? भगवान को नहीं, माया को। भगवान को सरेंडर होना वो वही व्यक्ति कर पाता है जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना तो व्यक्ति को हमेशा एक ही दरवाजा खुला दिखता है, चाहे कितना भी वो परेशान हो। उसको पता है मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बस कृष्ण आप ही अभी मेरे परम आश्रय है। तो इसके लिए कई बार समझ में नहीं आता है कि संसार से मैं अलग हो रहा हूँ धीरे 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 धीरे, ये कृष्ण की कृपा है या कृष्ण का अभिशाप है। ये समझ में आने को ही काफी साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से तीसरे अध्याय के शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन की द्विधा मनस्थिति को पहचान जाते हैं और अर्जुन वहां पर एक प्रश्न पूछता है कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या फिर युद्ध नहीं करूं। क्योंकि आपने मुझे कहा कि बुद्धि योग के द्वारा जो निंदनीय कार्य है उसका त्याग देना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध करना ही निंदनीय कार्य है क्योंकि उससे कई लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि संन्यास लेना ही उचित है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं नहीं,
ये मेरा कहना नहीं था। सुनो अर्जुन, दो प्रकार के योगी होते हैं, कर्म योगी और ज्ञान योगी। कर्म योगी मतलब एक तरीके से जो घर में रहकर बिना फल से मेरे लिए कर्म करता है, तो दूसरा होता है भक्ति योगी, नहीं ज्ञान योगी। तो जो ज्ञान योगी होता है वह क्या करता है, जो ज्ञान योगी होता है वह संन्यास लेने के योग्य होता है। क्यों संन्यास लेने के योग्य होता है? क्योंकि उसको पता होता है, क्योंकि उसको पता होता है, पता लग जाते हैं। वो शास्त्र पढ़े होता है, उसको पता है कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो हिमालय जाके तपस्या करने लगता है। उसका हृदय है वो शुद्ध हुआ रहता है। हृदय शुद्ध होने के कारण वह संन्यास ले सकता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा जो हृदय है वो शुद्ध नहीं हुआ है, तो इसके लिए तुम युद्ध मत करो, नहीं तुम युद्ध करो, तुम संन्यास मत लो। और उसके बाद इतना बताते हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, है ना। तो फिर वह तीसरे अध्याय में 9वां श्लोक बोलते हैं, यज्ञर्थो कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ति संग समाचार। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम किसके लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। इससे क्या होगा, तुम ज्ञान योग के लिए प्राप्त बनोगे, है ना, या फिर तुम संन्यास लेने के योग्य बनोगे। या फिर भगवान कहते हैं कि इससे भी अच्छा है कि तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। तो फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर तुम क्या करो, निष्काम कर्म, मतलब बिना अपेक्षा से तुम कर्म करो, कोई अपेक्षा मत करो और अपना कर्तव्य निभाओ। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा परिवार है, तो इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है अर्जुन, फिर भी तुम क्या करो, फिर भी तुम दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तो भगवान अर्जुन को बार बार एक ही चीज समझाना चाहते हैं कि तुम युद्ध करो, लेकिन अनासक्त भाव से करो, आसक्ति मत रखो। और उसके बाद ये तभी संभव है जब तुम ज्ञान को अर्जित करोगे, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलर्ट करते हैं कि इस मार्ग में सबसे बड़ा हमारा शत्रु कौन है? तो काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह काम, ये हमेशा काम के लिए एक सबसे बड़ा राक्षस का उदाहरण दिया जाता है। कौन बताएगा वो कौन सा राक्षस है? मधु। नहीं, सबसे बड़ा आप सबको पता है वो राक्षस, बहुत फेमस भी है वो। रावण। बक्कासुर।
रावण का भाई। जी, हिरण्यकशिपु। रावण रावण ये सबसे बड़ा काम का प्रतिनिधि है। वह है कुंभकर्ण। नहीं, रावण ही है। रावण ही है, कुंभकर्ण। तो रावण हमें ये सिखाता है कि जिसके अंदर काम है वह भगवान को पहचान नहीं सकता। तो इसलिए अगर हम रावण का जीवन को देखते हैं तो रावण को कई लोगों ने समझाया कि राम ये भगवान कृष्ण है, वही विष्णु है, वही विधाता है, लेकिन लेकिन वो समझ नहीं पाया, है ना, रावण। तो इसके लिए जो व्यक्ति काम से पीड़ित है वह भगवान को नहीं समझ सकता। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि पहले तुम काम से निपट लो। अगर तुम काम से निपट लोगे तो वही तुम कर्म योग का पालन कर सकते हो या भक्ति योग का पालन कर सकते हो। और इसलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम 6 श्लोकों में इतना ज्ञान देते हैं कि पहले तुम इस काम के शत्रुओं को पहचानो, वो कहाँ निवास करते हैं उसको जानो। तो ये कहाँ निवास करते हैं? मन बुद्धि और इंद्रियों। मन बुद्धि और पांच इंद्रिय। जी, करते हैं मन बुद्धि मन बुद्धि इंद्रिय, ये 3 जगह पर ये निवास करते हैं। तो इसके ऊपर हमने उपाय भी लिया सीखा था, अगर आपको याद होगा। तो इसके ऊपर उपाय कि हमें इंद्रिय भगवान लगाना चाहिए, यही उसके ऊपर उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो इस तरीके से हमारी 5 इंद्रिय है, 5 नहीं 10 है। 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। इस 10 इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और हमारा मन तो कभी लगता नहीं है, क्योंकि मन हमेशा हमारे से एक गेम है, बहुत प्रसिद्ध खेल है जो हमारे साथ हमेशा खेलता रहता है, वो है कबड्डी। तो मन हमसे हमेशा कबड्डी खेलता रहता है, हमेशा। कभी कभी वो हमको हरा देता है या कभी कभी हम उसको हरा देते हैं, लेकिन अक्सर हमें हराने में सफल होता है? मन मन ही होता है। हमेशा हम उससे हार जाते हैं और इतनी हार जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों मैं पाप करने की इच्छा भी नहीं है फिर भी मेरे से पाप होते हैं। मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचता हूँ फिर भी मेरे से बुरा हो जाता है। तो इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान कंक्लूड करते हैं कि अर्जुन, काम से निपटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूरा ज्ञान बतलाते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ ये ज्ञान मैंने पहले भी सूर्यदेव को दिया था, लेकिन बाद में परंपरा लुप्त हो गई, इसलिए ये जो ज्ञान है मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। और मैं तुम्हें इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे भक्त हो।
इतना सब बोलने के बाद अर्जुन सवाल भी पूछता है, मैं कैसे पहचानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही जन्म लिए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं जन्म पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है पिछले जन्म में मैं नारायण था और तुम नर थे। तो इस तरीके से तुमने और मैंने काफी बार जन्म लिया है। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को बताते हैं और अधिक शंकाएं दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को अपने बारे में और विस्तार से बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आता हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, ये सारा चीज भगवान बताते हैं, है ना। सारा चीज बताते हैं और उसके बाद भगवान कहते हैं कि अलग अलग यज्ञ होते हैं। भगवान अलग अलग यज्ञ के बारे में बतलाते हैं और कहते हैं कि एक मिनट। हाँ, ओके। तो भगवान कहते हैं कि अलग अलग यज्ञ होते हैं और अलग अलग यज्ञ इसलिए होते हैं ताकि मैं अपना शुद्धिकरण कर सकूं, हर एक जीवात्मा। लेकिन कई बार ऐसे हो नहीं पाता है और यज्ञ के नाम पे हम अपनी ही इच्छाओं को तो इस तरीके से भगवान अंतिम पड़ाव में कहते हैं कि इसके लिए है अर्जुन, ज्ञान अगर तुम ज्ञान नहीं करोगे, तुम यज्ञ नहीं करोगे तो इस संसार में भी तुम सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो और ना तुम, है ना, दूसरे अगले जन्म में भी तुम प्राप्त कर सकते हो सुख। तो इस तरीके से भगवान है वह 5वें अध्याय को फिर बताते हैं कि इसलिए अर्जुन तुम यज्ञ करो, और यज्ञ का सही अर्थ है कि तुम युद्ध करो, अभी ऐसा मैं चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये 4था अध्याय पूरा हो जाता है और फिर 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि संन्यास और भक्ति युक्त कर्म दोनों भी श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति युक्त कर्म ये ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ अभी, क्योंकि मेरा अभी ट्रेन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम कल हम वापस दिखेंगे। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी गुरुजी आपकी यात्रा क्यों बहुत मंगलमय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी
हरे कृष्ण इंदु माता जी का हरे कृष्ण जम्मू माता जी